हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग डॉक्टर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में कि हमारा कैंडल कौन कौन से तरीके के होते हैं और हमें कब कब वो एक आइडिया देते हैं कि हम मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है। मतलब मार्केट या तो अप साइड जाने वाला है या फिर डाउन साइड जाने वाला है या फिर कब मार्केट साइडवेज रहने वाला है। हमारी बहुत सी ऐसे कैंडल्स हैं जो हमें ये 90% कन्फर्मेशन बताती हैं कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जाने वाला है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैंडल कौन कौन सी होती हैं और कितने कितने टाइप की होती हैं। जो सबसे पहले हमारी कैंडल होती है वो होती है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन एक कैंडल होता है जो मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट हमें बताता है कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड जा रही है। कैंडल में एक बिक होता है दोनों साइड, या आप बोल सकते हैं कि जो बीच में होता है वो बॉडी होता है, और जब एक पतली सी जो लाइन देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ या फिर एक तरफ कहीं पे देखेंगे वो उसका बिक होता है, या आप माने कि शैडो होती है, और बीच में उसका एक बॉडी होता है। और हमारी जो बियरिश कैंडल होती है वो रेड होती है, सेम जैसे बॉडी और बिक दोनों भी सेम होते हैं। बुलिश कैंडल में क्या होता है, बुलिश कैंडल हमारा कभी भी डाउन साइड से अप साइड के लिए जाता है। बुलिश कैंडल हमारा नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो बुलिश और बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल हमारा डाउन साइड से स्टार्ट हुआ है और अप साइड तक गया है। इसमें दोनों तरफ एक देख रहे होंगे बिग बना हुआ है। तो जो इसका नीचे एक बिग बना हुआ है इसका मतलब है कि कैंडल का लो है वो एक डाउन साइड तक है जहाँ तक ये बिग आप देख रहे हैं, और इसका हाई है वो अप साइड में जो बिग है वहाँ तक है। बट एक्चुअल में जो कैंडल बनना स्टार्ट हुई है वो इसकी जहाँ पर ये बॉडी देख रहे हैं आप डाउन साइड में, वहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, और अप साइड में देख रहे हैं बॉडी वहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। और आप देखेंगे कि बियरिश कैंडल में क्या होता है, बियरिश कैंडल हमारी अप साइड से स्टार्ट होती है। तो जो आप देख रहे हैं ये कैंडल जो स्टार्ट हुई है अप साइड से, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके नीचे तक जो इसकी बॉडी है, यहाँ ऊपर का जो पार्ट है उसका ओपनिंग पार्ट है, मतलब जो कैंडल स्टार्ट हुआ है मार्केट ओपन हुआ है वो यहाँ से ओपन हुआ है अप साइड से और डाउन साइड तक क्लोज हुआ है। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो बॉडी देख रहे हैं, बॉडी में ऐसा होता है कि जो उसकी ऊपर की तरफ बॉडी है तो वहाँ तक अप साइड में मूवमेंट आया है, और नीचे जो बॉडी है वो डाउन साइड में वहाँ तक मूवमेंट आया, बट ओपन और क्लोजिंग जो है ये ऊपर की ओपनिंग और नीचे की क्लोजिंग आपको दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो कैंडल है मारू बाजू कैंडल स्टिक के बारे में। ये कैंडल स्टिक दो टाइप की होती हैं, एक होता है बुलिश मारू बाजू, एक होता है बियरिश मारू बाजू। बुलिश का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब जो कैंडल हमारी ग्रीन होती है वो बुलिश मारू बाजू हो गई, और जो रेड होती है वो बियरिश मारू बाजू हो गई। लेकिन ये दिखती कैसी है, आप साइड में देख रहे होंगे कि जो ये साइड में कैंडल्स हैं ये बुलिश और बियरिश मारू बाजू कैंडल है। बुलिश और बियरिश मारू बाजू कैंडल में ऐसा होता है कि इन दोनों कैंडल्स में ही आपको कहीं भी इसकी बिक देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसमें केवल बॉडी बनी होती है। और बियरिश कैंडल आपकी जब आएगी मार्केट के एकदम टॉप पर, जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है। इसका कन्फर्मेशन ये है कि जब भी ये कैंडल बियरिश कैंडल बनती है, बियरिश मारू बाजू कैंडल बनती है, तो आपका मार्केट रिवर्स होने वाला है, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट आने वाला है। और आपकी जब भी बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल का मतलब ये है ये आपकी बनेगी हमेशा बॉटम पे, मतलब जहाँ पर आपका डाउन साइड में एक मार्केट आ रहा है तो डाउन साइड में फॉर्म होगा, ये कैंडल डाउन साइड में बनेगा। और फिर एक ये कन्फर्मेशन है या एक आपको आइडिया यहाँ से लग जाना चाहिए कि हमारा मार्केट अब यहाँ से साइड चेंज होने वाला है, जहाँ पर ये डाउन साइड आ रहा है तो अभी अप साइड में जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बुलिश और बियरिश मारू बाजू कैंडल। बुलिश में हमेशा जो कैंडल बनेंगी बुलिश वाली वो आपको डाउन साइड में बनती हुई नजर आएंगी, मतलब बॉटम पे, और बियरिश जो भी कैंडल बनेंगी वो बनेंगी आपकी टॉप पे। तो ये जो कैंडल है का कंफर्मेशन होता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। अगर अप ट्रेंड है तो डाउन हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड है तो अप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्पिनिंग टॉप के बारे में। स्पिनिंग टॉप कैंडल्स क्या होते हैं, स्पिनिंग टॉप तो कैंडल्स भी दो तरह के होते हैं, मतलब बुलिश और बियरिश, ग्रीन और रेड। ये कैंडल ऐसे होते हैं कि इसमें बॉडी ना आपका बहुत छोटा होता है, जो ये कैंडल्स फॉर्म होता है इनकी बॉडी काफ़ी छोटी होती है, आप ये साइड में देख रहे होंगे। और इसमें बिक है वो भी बॉडी से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो जब भी आपकी ये फॉर्म होती हैं
कैंडल्स स्पिनिंग टॉप, ये आपकी चार्ट में कहीं भी फॉर्म हो सकती हैं, या तो डाउन साइड में, अप साइड में, या आपका जो एक मार्केट का ट्रेंड होता है उसके बीच में जब साइडवेज मार्केट होता है तब भी फॉर्म हो सकती हैं। तो जब भी आपको ये स्पिनिंग टॉप कैंडल्स देखने को मिलती हैं तब ये बताती हैं कि मार्केट है क्या, साइडवेज है ना, मार्केट अनिश्चित है, किधर भी जा सकता है, अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट आपको क्या बताएंगी, ये मार्केट आपको बताएंगे कि अभी मार्केट साइडवेज है, अभी मार्केट में अब यहाँ डाउन जाने की संभावना नहीं है, या फिर ऐसा माने कि मार्केट एक कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं है, अप साइड भी जा सकती है, डाउन साइड भी जा सकती है और साइडवेज भी रह सकती है। अब हम बात करेंगे हैमर के बारे में। हैमर जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो हैमर हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। जब डाउन ट्रेंड होता है और उसके बाद ही फॉर्म होता है कि भाई यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है और ट्रेंड यहाँ से हमारा अपवर्ड्स जाने वाला है। ठीक है, तो हैमर कैंडल में आप देख सकते हैं साइड में, हैमर कैंडल में ऐसा होता है कि हैमर कैंडल एक हथौड़े के जैसी होती है, हथौड़ा सभी ने देखा होगा, और इसमें जो इसकी एक बिक होती है या इसकी शैडो होती है वो इसकी बॉडी से लगभग दुगनी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जितना आपका जो बॉडी रहेगा जितना छोटा रहेगा उतना ही आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है, डाउन ट्रेंड अब यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, मार्केट हमारा अब जो है अप साइड जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका जो बॉडी होता है वो बॉडी काफ़ी छोटा रहता है, शैडो बॉडी का 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, जो आपका ये हैमर है ये ग्रीन और रेड दोनों ही कैंडल्स में हो सकती हैं। हैमर में जब आपका ये रेड कैंडल होता है तब भी आपका एक कन्फर्मेशन है कि ट्रेंड यहाँ से जो है चेंज होने वाला है, बॉटम पे बनता है, और ग्रीन कैंडल होती है तब भी आपका और ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, और इसी की तरह एक होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि हैमर का अपोजिट होता है, आप देख रहे होंगे साइड में, ये अपना हैमर का अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसमें क्या रहेगा, बॉडी आपकी डाउन साइड रहेगी और विक या शैडो जो इसको हम बोलते हैं वो आपकी अप साइड रहेगी, और ये भी आपका बॉटम पे बनेगा। और जब भी ट्रेंड रिवर्स होना होता है तब ये कैंडल फॉर्म होता है, मतलब आप ऐसे कह लें कि जब भी हमारा इन्वर्टेड हैमर बनता है उस टाइम के बाद जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बॉडी है, बॉडी आपके इस कैंडल की डाउन साइड में रहेगी इन्वर्टेड हैमर की, और विक रहेगी वो अप साइड रहेगी। ये भी दोनों कलर का हो सकता है, आधर ग्रीन और रेड दोनों ही कलर का ये हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। और अब हम बात करेंगे ट्विज़र बॉटम के बारे में। ठीक है, ट्विज़र बॉटम आपको नाम से पता लग रहा होगा, बॉटम इन मतलब कि हमारे ये डाउन साइड पे बनेगा, मतलब चार्ट के डाउन पे बनेगा, या मार्केट जब हमारा डाउन साइड होगा उसके बाद बनेगा। तो ट्विज़र बॉटम में क्या होता है, 2 कैंडल्स होते हैं, एक पहला जो कैंडल होगा वो आपका बियरिश कैंडल होगा और दूसरा जो कैंडल होगा वो आपका एक बुलिश कैंडल होगा। लेकिन दोनों ही कैंडल्स क्या, आपको दोनों कैंडल एक जैसी होंगी। इसमें जो बॉडी है वो दोनों कैंडल्स का एक जैसा रहेगा, बिक है वो भी एक जैसा रहेगा, मतलब ओपनिंग जो उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहता है बिक में या कैंडल में, वो दोनों के सेम होंगे और बॉडी भी दोनों की सेम होगी। तो जब भी इस तरह का आपको कैंडल्स मिलते हैं ट्विज़र बॉटम, ये बॉटम पे बनते हैं चार्ट के, तब यहाँ से ट्रेंड के रिवर्स होने की चांसेस होते हैं। और इसी की तरह एक होता है हमारा ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप जो होता है वो हमेशा चार्ट में, या आप कहेंगे कि मार्केट जब चल रहा होता है, मार्केट के टाइम पे हमेशा चार्ट में अप साइड पे बनता है, जहाँ पर हमारा एक बुलिश चल रहा होता है मार्केट, या कहेंगे आप हमारा जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो अपवर्ड्स होता है, ऊपर की तरफ होता है, तब ये हमारा वहाँ पर बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप में क्या होता है, पहला कैंडल जो होगा वो हमारा ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल जो बनता है वो होता है रेड, क्योंकि जब अपवर्ड्स मार्केट जाएगा तो ग्रीन कैंडल होगा और डाउनवर्ड्स वहाँ से आने वाला है तो रेड कैंडल ही फॉर्म होगा, इसलिए इसका नाम है ट्विज़र टॉप। ये भी दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, इनका बॉडी एकदम सेम होता है और बिग जो होता है वो भी, या शैडो जो होता है वो भी एकदम सेम होता है, दोनों की हाइट बराबर होती है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के कैंडल्स फॉर्म होती है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम, तो आप ऐसे माने कि यहाँ से मार्केट अब जो है रिवर्स होने वाला है, यहाँ से ट्रेंड बदलने वाला है। अब हम बात करेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार जो हमारा कैंडल होता है वो हमेशा एक, जब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड्स होता है, मार्केट जब हमारा अपसाइड चल रहा होता है, टॉप पर होता है, तब ये वहाँ पर जाके फॉर्म होता है। और ये जब भी बनता है तो बियरिश कैंडल
जब बनने स्टार्ट हो जाती है, बेयरिश कैंडल जब बन जाती है, तो वहाँ से ट्रेंड के रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बॉडी होती है वो बॉडी काफ़ी छोटी होती है और इसकी जो शैडो है या बिग है वो बॉडी से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, और बॉडी के नीचे शैडो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी ये चार्ट पे बनता है तब भी आप ऐसे माने कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जो आपको बताती है कि यहाँ से ट्रेंड जो है हमारा डाउन साइड जाने वाला है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। मॉर्निंग स्टार के बारे में हम बात करते हैं। मॉर्निंग स्टार जो हमारा कैंडल होता है वो एक हमारा बुलिश ट्रेंड के लिए दर्शाता है, और ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड जब होता है या बेयरिश ट्रेंड होता है उसके बाद फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टार से आप समझ रहे होंगे कि मतलब एक तारे जैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप जैसे साइड में देख रहे हैं ना, इसमें ऐसा होता है कि इसकी बिक है वो दोनों साइड में एक जैसी रहती है और बीच में बहुत छोटी सी बॉडी आती है जिससे कि स्टार जैसे फॉर्म होता है। तो ये जब भी हमारा मॉर्निंग स्टार बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और दर्शाता है कि हमारा मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। और इसका कंफर्मेशन क्या है, इसका कंफर्मेशन ये है कि जब भी नेक्स्ट कैंडल जो होती है हमारी वो इस मॉर्निंग स्टार के हाई को काट दे या हाई को क्रॉस करके हाई को तोड़ के जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है तो आपका ये कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई हमारी जो मार्केट है, यहाँ जो हमारा चार्ट पे जो भी हमारा शेयर चल रहा हो या जो भी इंडेक्स चल रहा हो वो अब हमारा यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। ऐसे ही हमारा होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है आप साइड में देख सकते हैं। इवनिंग स्टार में ऐसा होता है कि जब भी इवनिंग स्टार फॉर्म होगा तो एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड को दर्शाता है, मतलब कि ये अप ट्रेंड जब होगा मार्केट उसके बाद फॉर्म होता है और एकदम टॉप पे बनता है। ये भी सेम मॉर्निंग स्टार के जैसे ही होता है दिखने में, बस इसकी जो बॉडी होती है वो रेड होती है और बिग दोनों साइड में एक जैसी होती है। तो जब भी आपका ये बनता है इवनिंग स्टार तब आप ऐसे माने कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, डाउन ट्रेंड में मार्केट अब यहाँ से जाने वाली है। और अब हम बात करते हैं 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में। 3 वाइट सोल्जर्स जो होते हैं वो हमेशा हमारा ग्रीन कैंडल स्टिक्स होते हैं, जो हमारे कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल्स आते हैं। मतलब जो ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल होते हैं वो 3 बड़े बड़े बुलिश कैंडल जो होते हैं वो उसको हम बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। इसमें जो हमारा बिग होता है वो या तो बिग छोटा होगा या बहुत छोटा होगा या बिल्कुल भी बिग नहीं होगा। जो हमारा आप देख रहे हैं साइड में पहली कैंडल जो है एक ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ है वो इसके हाई से स्टार्ट हुआ है। पहली कैंडल जो ग्रीन है उसका जो हाई है वहाँ से नया ग्रीन कैंडल एक स्टार्ट हुआ है और उसने एक अपना नया हाई बनाया है। तो इन सभी में आप देख रहे हैं किसी में बिग है, किसी में बहुत थोड़ी है और किसी में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और 3 वाइट सोल्जर में जो हमारा तीसरा कैंडल बनता है, तीसरा कैंडल में भी सेकेंड कैंडल के हाई से स्टार्ट होता है और अपना एक नया हाई बनाता है। तो इस तरह के कैंडल्स के पैटर्न आपको जिधर भी चार्ट में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है और मार्केट हमारा यहाँ से बुलिश हो गया है। तो आप ऐसे जब भी चार्ट देखें आप समझ लें कि कंफर्मेशन है कि मार्केट हमारा यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। और हमारा एक नया नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक है वो है हमारा 3 ब्लैक क्रो। 3 ब्लैक क्रो जो होते हैं वो हमारे रेड होते हैं, है ना। मतलब रेड होने का मतलब है कि हमारा जब भी मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड होगा, ऊपर की साइड का ट्रेंड होगा, तब ये ऊपर की तरफ बनेंगे और डाउन साइड पे बनना स्टार्ट होंगे कि भाई हमारा जो मार्केट बुलिश था वो बियरिश होने वाला है और ट्रेंड जो है हमारा रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है जैसे आपका देखा आपने कि व्हाइट सोल्जर्स में जैसा हो रहा है वैसे हमारा व्हाइट सोल्जर्स की तरह ब्लैक क्रोस में भी ऐसा होता है कि जो पहला कैंडल जो बियरिश बनता है वो एक लॉन्ग कैंडल होता है और सेकंड जो बियरिश कैंडल बनेगा वो इसके लो को, पहली कैंडल जो आप देख रहे हैं बनी हुई है इसमें, इसके लो को काट कर लो से स्टार्ट होके एक अपना नया लो बनाता है। और जो थर्ड ब्लैक क्रो की कैंडल है वो भी अपना सेकंड कैंडल के लो से स्टार्ट होकर एक अपना नया लो बना रही है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी इस तरह के चार्ट में आप देखेंगे कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर ट्रेंड हमारा चेंज हो जाता है और डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हमारा जो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो 2 कैंडल से फॉर्म होता है। पहला जो कैंडल होता है वो हमारा होता है रेड कैंडल यानी कि एक बियरिश कैंडल होता है और दूसरा जो कैंडल होता है वो होता है हमारा एक बुलिश कैंडल। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पहली कैंडल आप देख रहे हैं, पहली कैंडल हमारी रेड है और दूसरी वाली ग्रीन है। तो पहली कैंडल का जो आप देख रहे हैं बॉडी है, उस बॉडी के अंदर ही, मतलब जैसा कि डाउन में आप जिसका देख रहे हैं ना कि भाई इसका क्लोजिंग ये है रेड कैंडल का, और स्टार्टिंग जो पहला ऊपर का आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है कैंडल, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसी तरह से आप देखेंगे जो हमारा ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ है, ग्रीन कैंडल इसकी जो डाउन साइड में क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल का, उससे ऊपर बना है। और ख़त्म किधर हुआ है, या क्लोजिंग इसका देखेंगे आप, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हो गई हमारे रेड कैंडल के क्लोजिंग से, ठीक है। मतलब यहाँ पर रेड कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, उसके ऊपर से हमारी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हो रही है। और जो हमारा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है वो हमारा हो रहा है रेड कैंडल के ओपनिंग से भी नीचे से, मतलब जहाँ पर रेड कैंडल हमारा ओपन हुआ है उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे से हमारा जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है दो कैंडल से मिलकर, तो इसमें जो हमारा ग्रीन कैंडल होता है वो रेड कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो आपका ये कैंडल है, आपको पता है कि हमारा जब भी बुलिश को कैंडल होता है तो हमेशा हमारे बॉटम पे बनता है चार्ट के। तो जब इस तरह के कैंडल स्टिक फॉर्म होंगे, इस तरह के कैंडल स्टिक्स जब भी मार्केट में या चार्ट में जब भी बनेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स होने वाला है, यहाँ से हमारा मार्केट में ट्रेंड अब अपवर्ड जाने वाला है, अपसाइड होने वाला है, या आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ से मार्केट हमारा बुलिश होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बियरिश हरामी, ठीक है। बियरिश हरामी में भी ऐसा होता है कि बियरिश हरामी और बुलिश हरामी दोनों क्या है, प्रेग्नेंट लेडी साइन है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसमें उसका जो पेट होता है बच्चे की वजह से थोड़ा बाहर के लिए आता है, ऐसे ही आप माने कि रेड कैंडल को जब आप कंपेयर करेंगे ग्रीन कैंडल के साथ तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा साइन है। और इसमें क्या होता है, बियरिश हरामी में जब भी ये कैंडल बनती है तब इसका मतलब ये है कि हमारा अब यहाँ से जो ट्रेंड है, जब भी ये कैंडल बनती है तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ से ट्रेंड है वो डाउनवर्ड जाने वाला है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला कैंडल है वो हमारा ग्रीन होता है, जैसे हमने बात किया था कि बुलिश हरामी में, तो ऐसे बियरिश हरामी में पहला कैंडल हमारा ग्रीन होता है। और ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर ही, या ग्रीन कैंडल के जस्ट सामने जो कैंडल बनती है वो इसके लो और हाई के बीच में हमारी रेड वाली कैंडल जो है बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जहाँ भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा यहाँ से ट्रेंड अब चेंज हो रहा है और हमें डाउन ट्रेंड की तरफ अब मूव करना चाहिए, अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करें, मेरे चैनल को उस लिंक पर क्लिक करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें।